पशुधन 2024 महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांव जाटपाली में मौजूद हैं हम। और यहाँ पे आप एक मेले की जो प्रदर्शनी है उसमें हम आपको दिखाएंगे अनेक प्रकार के पशु। मुर्रा नस्ल का जोटा हमारे पीछे आप दिखाई दे रहा है आपको, जिसका नाम है पुनिया। और ये जो पुनिया है उसका नाम, गांव और इसके मालिक से हम बातचीत करेंगे। किस तरह का भरण पोषण होता है यहाँ पे, कुछ जो दर्शक हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे। और ये जो प्रदर्शनी जिस तरह से हो रही है, हरियाणा की आन बान और शान, जिस तरह से दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, इस चितार्थ को यहाँ पे साबित करते हुए इस तरह के हरियाणा सरकार ने ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर की है उसका कहीं ना कहीं सभी किसानों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, या ये किस तरह के आयोजन यहाँ पे हो रहा है। अभी हम जो है ये मुर्रा जो नस्ल का जो जोटा है जिसका नाम है पुनिया, उसके मालिक से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। ये जो मुर्रा नस्ल का जो जोटा है, हाँ जी, इसका नाम बताया आपने जैसे हाँ, कि पुनिया, हाँ पुनिया। तो इसके बारे में बताइए आप। ये जी न्यू मान लो इसकी माँ नीचे था 28 लीटर दूध जी तीसरे ब्याज जब, जी और वो तो बिक गई थी हमसे। फिर इसकी सिस्टर के पास है, ये हाल में 25 किलो दूध निकाला उसने दूसरे ब्याज जब, जी। ये तीसरी बार ब्याएगी। अच्छा जी। हाँ जी, ये कितने दिन से है सर आपके पास? ये हमारे पास है 2.5 साल से। 2.5 साल। हाँ जी, तो ये लिया था मैं 13-14 महीने का। 13-14 महीने का। हाँ, तो सर इसकी जो अनुमानित जो कीमत है, अगर यहाँ पे कोई दर्शक जो आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, अगर आप इसको बेचना चाहें तो इसकी अनुमानित कीमत क्या है आज के टाइम में आपके हिसाब मैं तो सर सच्ची पूछो तो जितने ज़्यादा देंगे उतना ही अच्छा है। से? अच्छा, तो हाँ। कुछ तो आइडिया तो होगा ताकि इस मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे लोग कहते हैं हमारा 7 करोड़ का, हमारा 10 करोड़ का, हाँ। मैं तो ये कहता हूँ हमारे को 5 करोड़ ले देगा हम तो। हाँ जी, आप जो दर्शक है हमारा, वो आपका नाम और गांव जानना चाहते हैं। हमारा गांव है मकडोली, रोहतक जिला है। जी, मकडोली आप पानीपतवा रोड पे टोल प्लाजा के पास में डेयरी है अपनी। जी जी, हाँ जी, वहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ वहाँ पे मिल एक सकते हैं। बार जो अपना मोबाइल नंबर है वो बता और मेरा मोबाइल नंबर है 7988 716 931। 931। हाँ जी, ये जो है मुर्रा नस्ल के जोटे की जो कीमत है वो यहाँ पे लगभग जो है 5 करोड़ यहाँ पे जो है कीमत, जी बिल्कुल बता रहे हैं, लगभग इसकी जो कीमत, अनुमानित जो कीमत है वो 5 करोड़। अभी हमारे बीच में दर्शक हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे चाहने वाले, हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार टकटकी निगाहें हमारे बीच में बनाए रहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ समाज सेवी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, भाई विनोद हमारे बीच जुड़ चुके हैं। भाई जी आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। हमारे पत्रकार महोदय जितेंद्र आप लखेरा जी, आपका स्वागत है। आपने देखिए इतने बड़े महान मेले की जो जमींदारों का विशेष तौर से आपने पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, आप उनका कवरेज कर रहे हैं। और मुख्य तौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जो जाटपाली में जो आप लोगों ने इतनी ज़मीन दी है उसके एवज में जो जमींदार फ़ायदा उठा रहे हैं, देख रहे हैं, दूर दूर की अलग अलग जानवरों को देखने का हमारे को भी पाली जाट के लोगों को मिल रहा है, आप क्षेत्र के लोगों को ये मौका मिल रहा है, इसके लिए आपका स्वागत है जी। ये भाई साहब ने जैसे कीमत बताई है, इसका नाम है पुनिया जी और 5 करोड़ इसकी जो है अनुमानित कीमत बता रहे हैं। 5 करोड़ से ऊपर का इसका रेट है। इस तरह की हरियाणा में जिस तरह से दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, मुर्रा नस्ल की भैंस से पुनिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे जमींदार और ऐसे मालिकों का स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और मुख्य तौर से जिस तरीके से मैं पंडाल से लेकर कई स्टॉल पर जाके आया हूं, और मुख्य तौर से आप बता रहे हैं कि 5 करोड़ के जोटे के साथ में मैं खड़ा हुआ हूं, और ऐसे मालिक को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे पशुधन का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। और 5 करोड़ का, जैसे हम सुना करते थे कि 15 करोड़ का भी जोटा है हमारे हरियाणा में, और देश के अंदर जैसे पाकिस्तान में पहले हुआ करते, तो आज कंपटीशन की भावना है। जैसे हमारे हरियाणा का आपने कहा कि दूध दही का खाना है, तो ऐसे जोटों की वजह से मुर्रा नस्ल की जो नस्ल सुधारने का कार्य हो रहा है, और ऐसे मालिक जिनकी देख रेख कर रहे हैं, तो आदमी तो पहलवान हरियाणा में है ही है, तो जोटे भी पहलवानी की तो रूप में 5-5 करोड़ के हैं, तो ये हमारे लिए, हरियाणा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इस तरीके का जो पाली के अंदर जितने 5-5 करोड़ के जोटे आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। जितने हमारे जितेंद्र जी भाई, तो मैं तो मुख्य तौर से जैसे आप कह रहे थे कि कल पाली के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी, उसमें कह रहे थे कि भाई हम हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना अधिकार मांगने के लिए गवर्नर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, लेकिन उससे भी बढ़ के जैसे दूर दराज से किसान अपनी अपनी सौगात, अपना अपना धन लेकर हमारे को दिखाने के लिए आए हैं, तो इससे हम सीख रहे हैं।
तो हरियाणा के लिए इससे हमारे पाली और जाट के लोगों के लिए और क्या अच्छा होगा। हम मांगने तो आए थे अपना अधिकार, लेकिन जैसे किसान और यहाँ पर मजदूर और सभी लोग अपने अपने धन को लेके आए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा मेला हमने पहली बार देखा है यहाँ पे। इसलिए महेंद्रगढ़ में आपके जाट पाली में जिस तरीके से जो लोग आए उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं आपके इसके साथ में। जी जी, ये यहाँ पे जो है इस प्रकार का मेला महेंद्रगढ़ एरिया में पहली बार का आयोजन हो रहा है। लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, और माहौल बने भी ना क्यों ना बने, 5 करोड़ रुपए की जो यहाँ पे आप मुर्रा जो नस्ल का पुनिया नाम का ये झोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं न कहीं जो कीमत है वो 5 करोड़ से ऊपर है। जिस तरह से भाई साहब से बात हुई, और अभी जो दर्शक है उनसे भी कर लेंगे हम चर्चा एक बार। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं मुंडायन महेंद्रगढ़ से। मुंडायन महेंद्रगढ़ से। हाँ जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी नस्ल का जोटा है ये नस्लों में सुधार के लिए, मुर्रा नस्ल के सुधार के लिए बहुत अच्छा जोटा है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है जी, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कहाँ ही से आए आप? अचीना गाँव, अचीना, जिला चरखी दादरी। जिला चरखी दादरी। जी कहाँ से आए आप लोग? नारनौल ढाणी बाटा था। नारनौल ढाणी बाटा से। भाई साहब कहाँ से आए? नारनौल ढाणी बाटोटा। नारनौल ढाणी बाटा से। जी कहाँ से आए आप? नारनौल ढाणी बाटोटा, जिला महेंद्रगढ़। जी जी जी, कोई नारनौल से, कोई भिवानी से, कोई चरखी दादरी से, कोई रोहतक से, पूरा हरियाणा लगभग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में मौजूद है। बाकी इस तरह की खबरें हम आपको लगातार 3 दिन दिखाएंगे। चैनल पे आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरा जो यहाँ का जो किसान है वो हकीकत का किसान है। उसकी जो कंडीशन है और उसका आप देखेंगे उसका आजीविका जो चलती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। सरकार उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उनका बिल्कुल जो घर खर्चा है वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरी सरकार से बार बार यही गुजारिश है, आप किसान हितैषी हैं और किसान के बारे में सोचते हैं, तो इस बारे में भी आप अवश्य सोचें कि 600 एकड़ जमीन जिसने अपना कलेजा निकाल कर दे दिया और उसकी जो खर्चा है, जो सब आमदनी, सब कुछ बंद हो चुका, उस घर में कोई रोजगार नहीं है, उसको रोजगार अवश्य दिया जाए। मेरी ये अति रिक्वेस्ट है। तो नजदीक जैसे आईएमटी का जो मुद्दा है, खुडाना के अंदर, गांव के अंदर आईएमटी है और जमीन भी दी जा चुकी है, वो काम शुरू नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये खुडाना मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। देखिए, फरवरी 2019 में आईएमटी का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके गए थे, जिससे आज तक जब इलेक्शन की बात आती है तब तो उसके अंदर थोड़ी चरचराटी आती है, अन्यथा उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात पर भी हमें बहुत खेद है। जब सीएम साहब जन संवाद कार्यक्रम में आए थे तब हमने जन संवाद कार्यक्रम में भी ये पॉइंट उठाया था और अभी भी हम ये पॉइंट उठाएंगे। सरकार को इस पर सोचना होगा। अगर सरकार इस पर नहीं सोचती है तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए